तमाम देखने और सुनने वालों को तलहमान का सलाम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ, आप उसे केयर टेकर गवर्नमेंट कह सकते हैं या केयर टेकर सेटअप। इसका पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में क्या रोल रहा है, क्या रोल रहना चाहिए था या क्या इनका रोल होना चाहिए था, इस पे मैं बात करूँगा। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज के अंदर उनका फॉर लॉफुल पर्पस केयर टेकर गवर्नमेंट और सेटअप जो है ना वो पॉइंट किए जाते हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, अगर आपके सामने मैं लूँ तो इन केस ऑफ वेज ऑफ वॉर या डेमोक्रेसी को कोई ख़तरा हो इंटरनल या एक्सटर्नल, या उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई इलेक्शन होने वाला हो किसी मुल्क के अंदर, तो फेयरनेस को फ़रोग देने के लिए कि इलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ फेयरनेस हुए हैं, तो केयर टेकर सेटअप जो है ना वो एक अपॉइंट कर जाता है एक मखसूस टाइम पीरियड से पहले पहले इलेक्शन से। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है, 90 डेज के लिए केयर टेकर सेट। पाकिस्तान में जो दो मेन सर्कमस्टांसेस फोकस में रहते हैं, उनमें से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या डिसोल्यूशन ऑफ एनी असेंबली, जिसके नतीजे में केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। तो इसके क्या फ़राइज़ होने चाहिए और क्या फ़राइज़ होते हैं? तो बेसिकली ये स्टेटस को मेंटेन करने के लिए होनी चाहिए, और इन रियल नो ट्रूली पावर टू बी गिवन, मतलब कोई इनको असल लेजिटिमेट जो हक है ना वो नहीं होना चाहिए। अब मोरली अगर देखें तो ये एक लेजिटिमेट मैंडेट से नहीं अपॉइंट हुए होते। ये वोट से नहीं अपॉइंट हुए होते, ना इनके मेंबर आके ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्होंने नहीं बनाई होती, ना ही इसी तरह इन्होंने एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई होती है। ये बेसिकली इनका रोल ये होता है कि आप एक टेम्परेरी टाइम के लिए आएँ, फ़लाँ फ़लाँ पर्पज़ फुलफ़िल करें, ताकि स्टेट उसी हालत में रहे कि एक नए इलेक्शन की तरफ आए जो फेयरनेस पे बेस करें और आ गया। अब उसके अंदर अगर आप मोरली देखा जाए तो आपका हक नहीं बनता कि आप लेजिस्लेशन करें, क्योंकि लेजिस्लेशन जिन लोगों से आप करा रहे हैं, ना तो वो अवाम के वोट से हैं या ना उनके मैंडेट पे पूरा उतरते हैं। तो क्या फ़र्क है दुनिया में इस अपॉइंटमेंट का और पाकिस्तान में? तो अगर मोरली देखा जाए तो पूरी दुनिया उतरती है पूरा मोरल्स के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें सेम सेम अथॉरिटी दी जाती है जो एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो इलेक्शन से इलेक्ट होकर आती है, प्रोविंशियल हो चाहे नेशनल, उसको जो अथॉरिटी दी जाती है वही पाकिस्तान का लॉ सेम टू सेम वो आपको दे देता है इन केस ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट इन शेप ऑफ केयर टेकर। लेकिन हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की और साथ हम मॉरल्स की बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो इकट्ठी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें आज के टॉपिक पे कि केयर टेकर गवर्नमेंट वो आती है, उसके क्या पर्पस लेजिटिमेट होता है, क्या उनका लॉफुल पर्पस होता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने एक फंडे पे आते हैं जो उन्हें फुलफिल करना होता है, या आप उसे मिशन कह सकें जो अपॉइंटेड मिशन होता है। अब ऐसी गवर्नमेंट्स जब एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं, तो वो मुल्क में कैसी डेवलपमेंट लाती हैं, उसका अगर आपको मैं एक एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने दी, 400 मिलियन का एक प्रोजेक्ट, 4 अरब का प्रोजेक्ट। आई डोंट नो वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं। एक दुनिया का सबसे बड़ा पोल लगा के उस पे दुनिया का सबसे बड़ा झंडा लगा के 14 अगस्त को फीता काट के शायद इससे पाकिस्तान के मसाइल दुरुस्त हो जाएंगे, जो लिबर्टी गोल चक्कर का है। लेकिन रिसेंटली एक नज़रों के सामने से एक खबर गुजरी कि यही केयर टेकर गवर्नमेंट, जिनके पास अपने स्मॉल स्केल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तनख्वाहें देने के पैसे तो नहीं है, लेकिन अपने बड़े स्केल के गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर्स को 200 गाड़ियां प्रोवाइड करने के पैसे हैं। जी बिल्कुल, 2 अरब 33 करोड़ का बिल मंजूर हुआ है, जिसकी इजाज़त प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि केयर टेकर है, जिसका पर्पज़ कोई और होना चाहिए, उन्होंने सेंक्शन किया है 233 करोड़ का, जिससे 200 गाड़ियां ली जाएंगी। ऑलमोस्ट एक गाड़ी 1 करोड़ 15 से 20 लाख के दरमियान दरमियान। तो क्या ये हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए? ये वही गवर्नमेंट है जिसके पास फंड्स नहीं थे, और फंड्स कहाँ से आए? कर्जे से। कर्जा किस मुल्क से लिया? जिनके वजीर आजम और गवर्नमेंट ऑफिशियल एक सादा गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट फैसिलिटी लग्जरी गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है। वो ट्रेन है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, साइकिल्स हैं। ये उन लोगों से कर्जा लेके ये याशी कर रहे हैं। तो ये आपने सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई बेसिकली डेवलपिंग है तो वो आप हैं, कोई नीडी है तो वो आप हैं। ये सारे स्टेट ऑफिशियल्स, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये उमरा, ये सब ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो आपका हो रहा है, क्योंकि आपका जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।